नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। वीकली Q&A सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नौकरी, जुबिलेंट फूड और बजाज फाइनेंस में मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, बजाज फाइनेंस का तो हमने कल ही डिटेल में डिस्कस किया है, आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। नौकरी के बारे में बात करें तो नौकरी में मीडियम टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए मैं तो एंट्री प्रेफर करूंगा 5,000 के ऊपर। रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं 4700 का रेजिस्टेंस है और 5,000 का ये रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाता है तो ही स्टॉक में यहाँ पर हम प्रेफर करेंगे काम करना। इसके नीचे ये स्टॉक साइडवेज है, बियरिश नजर आता है क्योंकि मंथली चार्ट पे भी ये स्टॉक वीक हो चुका है। जुबिलेंट फूड के बारे में बात करें तो यहां पर भी कुछ इसी प्रकार से है, जो काम करना है प्रेफर करना है कि भाई 620 के ऊपर ही हमें काम करना है, क्योंकि यहां पर आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर ये 490 500 के आसपास कुछ डब्ल्यू पैटर्न वीकली चार्ट पे नजर आता है तो हम छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं, और 600 के ऊपर जाता है तो हम क्वांटिटी ऐड करेंगे। इस हिसाब से हमारा प्लान हो सकता है। लॉन्ग टर्म का और मीडियम टर्म का व्यू क्या है लुपिन पर और विप्रो पे। तो लुपिन में आप देख सकते हैं मंथली चार्ट आपके सामने है, क्लियरली आपको वीकनेस देखने को मिलती है। यहां से भी स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे ही आया था, यहां पर रिकवरी देखने को मिली, स्टॉक 1250 तक गया लेकिन वापस कॉन्सोलिडेट करके सपोर्ट तोड़ दिया है। तो अब स्टॉक अगर ऊपर जाता है तो ये 900 रुपये का लेवल, 1000 रुपये का लेवल सब एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और फिलहाल भी आप देख सकते हैं ये जो गिरावट देखने को मिली, जितनी भी रिकवरी की कैंडल्स हैं बहुत ही छोटी देखने को मिली है, यहाँ पर कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, तो इस पर हम बहुत ज़्यादा विश्वास भी नहीं रख सकते हैं। ये लेवल भी हिट करके आपको ये नीचे आता हुआ नजर आ सकता है, ये लेवल्स भी रेजिस्टेंस के लेवल है, तो इसके ऊपर हम सोच सकते हैं थोड़ा बहुत खरीदारी करने के बारे में, लेकिन तब तक के लिए अवॉइड करना चाहिए। विप्रो के बारे में बात करें तो विप्रो में हमने कई बार डिस्कस किया है कि स्टॉक का ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टॉक वीक है, स्टॉक स्लो रिकवर कर सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम काम करना चाहते हैं तो ये जो 370 के आसपास लेवल है, स्टॉप लॉस लेकर हम काम कर सकते हैं। ये लेवल हिट हो जाता है तो क्लियरली एग्जिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर स्टॉक यहाँ पर स्लोली पास्ट में जिस हिसाब से रिकवर हुआ है कई बार, उस हिसाब से रिकवर करता है तो एक अच्छे रिटर्न हमें यहाँ पर 2-3 साल में मिल सकते हैं। प्लीज़ गाइड वेदर वी शुड कीप ऑन बाइंग स्टॉक एज SIP फॉर लॉन्ग टर्म, और या फिर हमें यहाँ पर वेट करना चाहिए क्योंकि क्रैश हो सकता है प्रेजेंट ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए। मेरे हिसाब से तो SIP कभी रोकनी नहीं चाहिए, SIP को आप कंटिन्यू कीजिए। अगर स्टॉक स्पेसिफिक अगर आपकी SIP है तो वहाँ पर आपको रोकना पड़ सकता है, क्योंकि कोई स्टॉक बहुत महंगा हो सकता है, बहुत सस्ता हो सकता है। सस्ता है तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत महंगा हो सकता है वैल्यूएशन वाइज, तब भी आपको खरीदारी करने का सेंस ही नहीं बनता है, तो वहाँ पर आपको SIP रोकनी चाहिए। लेकिन अगर आप कोई म्यूचुअल फंड में खरीद रहे हैं, कोई इंडेक्स में खरीद रहे हैं, तो वहां पर मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं और एक इंडेक्स और एक पोर्टफोलियो बहुत जल्दी बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड हो जाएगा, उसके चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। तो इस हिसाब से SIP रोकने की जरूरत नहीं है। अगर आपका म्यूचुअल फंड का है, स्टॉक स्पेसिफिक है, तो देखिए अगर ऐसा कोई रीजन मिल रहा है कि स्टॉक बहुत महंगा हो चुका है तो आप वहां पर रोक सकते हैं। निफ्टी का 18,200 का 18,100 का पुट आपने बेचा है मंथली एक्सपायरी का, तो मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं आना चाहिए। यहाँ पर 18,300 पे एक सपोर्ट है, उसके बाद 18,000 का सपोर्ट है, तो आपका इन द मनी हो सकता है। अगर 18,300 का लेवल टूट जाता है तो 18,000 निफ्टी आ सकता है, इतना प्रिपरेशन आपको रखना चाहिए। बाकी अगर 18,300 होल्ड कर जाता है तो कोई इशू नहीं है। LTTS 3,700 का पुट बेचा है, एक अच्छा लेवल पे। 3,900 भी सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए, वहां से भी थोड़ा बहुत ये रिकवर कर सकता है। रिकवर नहीं भी करता है, साइडवेज भी थोड़ा बहुत हो सकता है, तो भी आपका काम हो जाएगा। जुबिलेंट फूड का 490 का आपने पुट बेचा है, तो यहाँ पर भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। 500 के आसपास 530 के आसपास फिलहाल कुछ स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम नीचे के साइड पे हो चुका है। लेकिन जो दूसरे स्टॉक्स हैं, LTTS में देखिए ट्रेंड, रीसेंट ट्रेंड बुलिश है, जुबिलेंट फूड में ऐसा नहीं है। LTTS इस प्रकार से ऐसा कुछ रिकवर कर रहा है, लेकिन जुबिलेंट फूड ऑलरेडी गिर रहा है और यहाँ पर इस प्रकार से, तो वो थोड़ा बहुत गिर सकता है। कंपैरेटिवली रिस्की ट्रेड है। निफ्टी का आपने 18,850 का कॉल बेचा है, कोई इशू नहीं है। वीकली एक्सपायरी का है तो कोई इशू नहीं है, तो ओवरऑल सब ट्रेड ठीक है। जुबिलेंट फूड मुझे थोड़ा सा रिस्की नजर आता है। अगर रिकवर कर जाता है, एक आध भी स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल जाती है ना पॉजिटिव की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। IT इंडेक्स कब तक ऑल टाइम हाई पर जा सकता है, कौन से बेस्ट स्टॉक रहेंगे, क्या हमें और वेट करना चाहिए IT स्टॉक्स में, क्योंकि HCL में कमेंट्री वीक आई है, कौन से अच्छे शेयर्स हैं और यहाँ पर शॉर्ट टर्म में क्या IT में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो निफ्टी IT के चार्ट पर ही चलते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे गिरावट हुई, W पैटर्न बनाकर ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन वापस नीचे आ गया है। तो अभी ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर होल्ड कर जाता है तो अच्छी बात है, वापस ऊपर जा सकता है, वरना वापस हमें IT सेक्टर में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? शॉर्ट टर्म का है तो ऑफ कोर्स करना चाहिए, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के रखा है तो यहां पर आप कंटिन्यू करने के बारे में सोच सकते हैं। इनफैक्ट ये गिरावट में थोड़ा बहुत आप ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं।
और स्टॉक स्पेसिफिक अगर काम करना है तो अभी इन्फोसिस में आप काम कर सकते हैं, बायबैक है, तो इस हिसाब से वो एक अच्छा कैंडिडेट रहेगा। इन्फोसिस, टीसीएस, ये टेक्निकली भी ज़्यादा मजबूत हमें नजर आते हैं। एलटीआई भी खराब शेयर नहीं है, लेकिन टेक्निकली इतना मजबूत नहीं है जितना आपको इन्फोसिस या टीसीएस नजर आता है। एचयूएल में वीकली फ्रेम पे हमें यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आया। इस पर आपका टेक्निकल व्यू क्या है, बेक्टर फूड और आईजीएल में क्या करना चाहिए, और ऑल्सो एक बार आपको मिलना है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर अभी तक तो कुछ सोचा नहीं है, अभी तक तो फेस रिवील भी नहीं किया यूट्यूब पे, लेकिन सोचेंगे फिर ज़रूर हम मिलना चाहेंगे, हम भी आपको मिलना चाहते हैं। अभी यहाँ पर एचयूएल पे चलते हैं। एचयूएल पे आप देख सकते हैं, एचयूएल में यहाँ से अच्छी खासी गिरावट हुई, इसी पैटर्न की आप बात कर रहे हैं। तो अगर ये लेवल आपको टूटता हुआ नजर आता है, ब्रेकआउट होता हुआ नजर आता है, तो आपको एक अच्छा बड़ा टारगेट मिल सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस लेकर खरीदारी करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक आध दो हफ्ते ट्रेड करता है फिर ऐसा ऊपर जाता है तो स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, टारगेट बड़ा हो जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आपको स्टॉप लॉस रखना भी है, बाई चांस ऐसा नहीं होता है, नेक्स्ट 1 वीक में आपको स्टॉक ब्रेकआउट करता हुआ नजर आता है, तो भी आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा इसके आसपास रखेंगे तो भी चलेगा 2550। इस लो के नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेकआउट अगर फेल होना है तो इस हिसाब से तुरंत फेल हो जाएगा, फिर ये हिट होगा तो ये भी हिट हो जाएगा। इस हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अच्छा आपको ट्रेड मिल सकता है। एचयूएल में ये लेवल टूटता है तो आप खरीदारी कर सकते हैं। बेक्टर फूड में आप देख सकते हैं 460 का एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये एरिया आपको रेजिस्टेंस नजर आता है। नीचे के लेवल से बाइंग हुई है, यहाँ पर जितना होल्ड करके ब्रेकआउट करेगा तो हम यहाँ पर 600 के लिए खरीदारी कर सकते हैं। आईजीएल में आप देख सकते हैं एक अच्छे लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 450 का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ था, अच्छी तेजी आई, लेकिन स्टॉक होल्ड भी कर रहा था, लेकिन फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर से होल्ड कर रहा है। अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर आप 420 के आसपास स्टॉप लॉस लेकर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आपका टारगेट ये रहना चाहिए, 520 के आसपास आपका टारगेट हो सकता है। टाटा एलेक्सी वर्सेस एलटीटीएस, कौन सा प्रेफर करना चाहिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए मैं एलटीटीएस ज़्यादा प्रेफर करूंगा, ट्रेंड उसका बुलिश है, टाटा स्टील का, टाटा एलेक्सी का कंपैरेटिवली वीक चल रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर बात करें, स्टॉक दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन टेक्निकली देखने चाहते हैं तो एलटीटीएस के लिए ये लेवल इतना अच्छा नहीं है, जबकि टाटा एलेक्सी में मंथली चार्ट पे देखेंगे 6000 से करके 6500 पे एक बहुत ही अच्छा लेवल नजर आता है। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा नजर आता है टाटा एलेक्सी में। एक्सिस बैंक और एचएफसीएल में नेक्स्ट वीक के लिए क्या करना चाहिए? एक्सिस बैंक में आप देख सकते हैं 914 के ऊपर आपको ये ब्रेकआउट देखने को मिला है, ये होल्ड करता है तो थोड़ा बहुत और ऊपर जा सकता है, अगर ये तोड़ भी देता है तो भी 900 का एरिया भी एक अच्छा लेवल है। तो ये जोन एक अच्छा जोन है जहां पर आप खरीदारी अटेम्प्ट कर सकते हैं 950 के लिए, यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड आपका बन सकता है। एचएफसीएल में अगर ये स्टॉक आपको ये डिसाइसिवली तोड़ता हुआ नजर आता है, अभी तक देखिए स्टॉक ऊपर जाता है वापस नीचे चला आता है, अगर यहाँ पर कोई अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिल जाती है हायर साइड पे तो ये स्टॉक मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि ये अच्छे टाइम से कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा तो 95 को अप्रोच करेगा, 9500 को भी अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। बजाज फाइनेंस में क्या करना चाहिए, क्या बाइंग प्राइस मिल सकता है? तो ऑफकोर्स मेरे हिसाब से अच्छी कंपनी है, घबराने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो कल हमने टोटली डिस्कस भी किया है बजाज फाइनेंस में, आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं, वहां पर तो अभी खरीदारी की अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आती है। मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पर है, तो क्या यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए क्रैश के लिए, एसआईपी करने के लिए? यहाँ पर अच्छे खासे जो प्रॉफिट हो रहे हैं स्टॉक्स में, क्या प्रॉफिट बुक करें? यहाँ पर देखिए आपके स्टॉक्स पे अगर आपको वैल्यूएशन महंगा लग रहा है तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि स्टॉक का एलोकेशन ज़्यादा हो गया है, भले ही वो स्टॉक आपको ओवर वैल्यूड नहीं लग रहा है, लेकिन आपने सोचा था कि 5% का एलोकेशन होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, अभी स्टॉक इतना बढ़ गया, इतना अच्छा परफॉर्म किया, 7, 8, 10% हो गया है, तो आप वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ये कुछ रीजंस हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, वरना अभी स्टॉक ऑल टाइम हाई पर है, मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, इसमें घबराना नहीं चाहिए। अभी इंडिया विक्स भी आप देख सकते हैं स्टेबल हो चुका है, 12, 13, 14 के आसपास आ चुका है, तो मार्केट कंपैरेटिवली अभी स्टेबल हो चुका है, प्रॉपर बुलिश हो चुका है। निफ्टी 50 तो एटलीस्ट बुलिश हो चुका है, पर्टिकुलरली कुछ स्टॉक्स, सभी स्टॉक्स इतने अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मेन तो बैंकिंग इंडेक्स आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आता है, तो आप यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक जाइए बाद में। मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन देखिए बजाज फाइनेंस नीचे मिल रहा है, एशियन पेंट बीच में नीचे मिल रहा है, अभी रिलायंस भी रिसेंटली आपको इतना अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया, आईटी सेक्टर नीचे मिल रहा है। इस हिसाब से आप स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे तो अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगी। महंगा लग रहा है कुछ, बेच दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में आप दूसरे अच्छे स्टॉक्स में डाल सकते हैं। एक लॉट आपने खरीदा है, पावर ग्रिड का एक्सपायर हो रहा है 29 दिसंबर, होल्ड करूँ या फिर सेल कर देना चाहिए? देखिए आपने ये नहीं बताया आपने पुट खरीदा है या फिर कॉल खरीदा है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस खरीदा है, तो ये बताना मुश्किल है कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। आई होप आपकी वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।